नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पाठ दूसरा सीखेंगे जिसका नाम है बूढ़ी काकी। यह एक सुंदर मार्मिक मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। हाँ, तो प्रेमचंद जी सिर्फ हिंदी ही नहीं, समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। उसका जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 में हुआ। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वह कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर भी रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे, निबंध लिखे, बाल साहित्य की भी रचना की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। यहाँ पर बूढ़ी काकी कहानी में उन्होंने वृद्धों की मनस्थिति का हमारे सामने जो चित्रण किया है वह सचमुच एक बहुत ही बड़ी बात पर हमारा ध्यान खींचा है। कहानी के शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि कोई वृद्ध काकी की कहानी है। यहाँ आपके सामने बोर्ड पर जो दो कथन मैंने लिखे हैं, कहानी पूरी की पूरी इन दो कथनों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला कथन के जरिए लेखक ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन यानी कि वापस आना होता है। बुढ़ापे में लोग बच्चा बन जाते हैं। बुढ़ापे में अंग कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो याददाश्त बच्चों जैसी हो जाती है। अभी याद आया, अभी भूल गए। बच्चों की बातों की तरह वृद्धों की बातों पर भी घर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। दूसरा कथन है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। मतलब कि मनुष्य जन्म होने के बाद बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक वह अपने जीवन की तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने की चिंता नहीं करता, जितनी चिंता वह वृद्धावस्था में आते ही करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस अवस्था के बाद मृत्यु होगी। तो क्या करे? इसलिए वह मान अपमान की परवाह किए बिना उस तृष्णाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। फिर वह इच्छा चाहे तरह तरह के व्यंजन खाने की भी क्यों न हो। यहाँ हमने कहानी के लेखक का परिचय देखा, कहानी के विषय के बारे में देखा। अब मैं आप लोगों को इस कथानक की सुंदर कहानी सुनाऊंगी। मित्रों, कहानी सुनते सुनते जरूर हमारे सामने एक बूढ़ी औरत का रेखा चित्र आ जाएगा। यही तो है प्रेमचंद जी की कलम का कमाल। तो सुनिए कहानी। एक शहर में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उसका अपना भरा पूरा परिवार था। समय रहते उनके पति और नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई और इस दुनिया में वह अकेली हो गई। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे एकमात्र भतीजे के साथ रहने आ गई और अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी। भतीजे का नाम बुद्धिराम था। उसने सारी संपत्ति लिखाते वक्त काकी को बहुत लंबे चौड़े वादे किए, किंतु धीरे धीरे वह काकी के प्रति उदासीन हो गया।
काकी वृद्ध हो गई और उनकी हालत भतीजे के साथ उनके घर में बुरी हो गई। खाना वक्त पर नहीं मिलता था तो वह भी कम मिलता था। भतीजे के बच्चे अक्सर काकी को चिढ़ाकर परेशान करते थे। उस बात पर प्रतिकार के रूप में काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। बुद्धिराम के 3 संतान थे। छोटी बेटी लाडली को काकी के प्रति थोड़ा लगाव था और वह उसका थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी। एक दिन की बात है, बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव था। कई लोग आए हुए थे। तरह तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन बन रहे थे और उनकी सुगंध बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में आ रही थी। इस सुगंध और जीभ के स्वाद ने काकी को कोठरी में बेचैन कर दिया। उससे रहा नहीं गया। वह ठीक से चल नहीं सकती थी, इसलिए रेंगती हुई यानी कि बैठे बैठे घसीटती हुई वह कोठरी से बाहर आई। सीधे रसोई घर में जा पहुंची, जहां सारे व्यंजन बन रहे थे। यकायक भतीजे की पत्नी रूपा की काकी पर नजर पड़ी तो वह आग बबूला हो गई, यानी कि काकी के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई और काकी के पास आकर उसे फटकारने लगी। बूढ़ी काकी फटकार सुनकर सन्न रह गई, आघात से चुप हो गई और बिना कुछ बोले वापस रेंगती हुई अपनी कोठरी में जा पहुंची। कोठरी में जाकर अपनी जल्दबाजी पर वह अपने आप को कोसने लगी। साथ में तय भी उन्होंने किया कि जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। कोई उसे भोजन करने के लिए बुलाने नहीं आया तो फिर से उससे रहा नहीं गया। अपने आप से थोड़े समय पहले जो वादा किया था वह वादा भूलकर वह फिर से रेंगती हुई बाहर जहां भोजन चल रहा था वहां जा पहुंची। मेहमान अभी तक खाना खा रहे थे। बूढ़ी काकी को मेहमान के बीच आया हुआ देखकर भतीजा बुद्धिराम आग बबूला हो गया। सबके बीच में से काकी को घसीटता हुआ उसकी कोठरी में जाकर पटक दिया। धीरे धीरे सभी मेहमानों, बाजे वाले, घर वाले, नौकरों ने भोजन कर लिया, पर किसी ने काकी को भोजन करने के लिए नहीं बुलाया। बुद्धिराम और रूपा काकी को दंड देने का जैसे निश्चय कर बैठे थे। किसी को उनके बुढ़ापे पर दया नहीं आई। अकेली लाडली इस बात के लिए परेशान थी। उसने अपनी थाली में से 2 पूड़ियाँ बचाकर काकी के लिए रख दी। रात हो गई। बूढ़ी काकी इंतजार करते करते सोने का प्रयत्न करने लगी। जब घर में सब सो गए तब लाडली बूढ़ी काकी को बचाई हुई पूड़ियाँ खिलाने के लिए अपनी माँ से बचकर काकी के पास आई। काकी को जगाकर पूड़ियों की कटोरी काकी के हाथ में थमा दी। पूड़ियाँ देखकर काकी उस पर टूट पड़ी और तुरंत ही कटोरी खाली कर दी। काकी लाडली से और पूड़ियाँ लाने के लिए कहने लगी, पर अपनी माँ के डर से लाडली ने काकी को मना कर दिया। 2 पूड़ियाँ खाने से काकी की भूख और तेज हो गई। उनसे अब रहा नहीं गया। उनसे लाडली का हाथ पकड़कर वहां ले जाने को कहती है जहां बैठकर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर आंगन में ले जाती है, जहां पर
सभी ने भोजन किया था। वहां जाकर बूढ़ी काकी जूठे पतलों के पास बैठ गई और वहां पर बैठकर सभी मेहमानों ने जो जूठे व्यंजन छोड़े थे वह उनमें से मिठाई, तरह तरह के व्यंजन सभी एक एक करके खाने लगी। काकी जानती थी कि मैं यह गलत कर रही हूँ, जूठे पतले चाट रही हूँ, पर बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। इस वक्त उसको खाने की इच्छा पूरी करने के सिवाय और कुछ सूझ नहीं रहा था। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। पास में उसने देखा तो लाडली नहीं थी। तो लाडली को देखने के लिए वह उठकर बाहर आंगन में आई। आंगन में आती है तो उसने देखा कि लाडली जूठे पतलों के पास खड़ी है और काकी वहां पर नीचे बैठी जूठे व्यंजन खा रही है। यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। वह कांप उठी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी कि हाय, जिसने अपनी पूरी संपत्ति हमें दे दी, उसकी आज हमने यह हालत कर दी। हे भगवान, हमें क्षमा करो, हमसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वह तुरंत घर में गई। थाली में सारा भोजन सजाकर काकी के पास ले आई और उसे दुखी स्वर में बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भोले भाले बच्चे जैसे मिठाई खाकर पाकर मार तिरस्कार भूल जाते हैं, वैसे काकी सब भूलकर खाना खाने बैठ गई। खाते वक्त उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएं निकल रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि काकी ने रूपा को माफ़ कर दिया और उनके हृदय में से रूपा के लिए शुभकामनाएं निकलने लगी। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी के ज़रिए आज हम भी यह तय करेंगे कि घर में अपने वृद्ध लोगों के साथ मान सम्मान से पेश आएंगे, उनकी इच्छाओं का मान रखेंगे। धन्यवाद। तो बताइए, या आप लोगों को कहानी कैसी लगी? है ना सचमुच बहुत ही सुंदर कहानी। आप लोग पाठ्य पुस्तक में से यह सारी कहानी ध्यान से पढ़ना और गृह कार्यों के लिए स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखने की कोशिश करना। जय हिंद।